अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकरामी, आखिरकार नेटो फौजें चीन को घेरने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ अपने लाओ लश्कर समेत चल पड़ी हैं। अगरचे अमरीकी बहरी और फिजाई जंगी जहाज पहले से ही इस इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं और मौजूद हैं, लेकिन अमरीका को जहां अपना आप कमजोर नजर आया, उसका नतीजा आज खुलकर सामने आ गया है। नेटो इत्तेहाद के अहम तरीन मुल्कों में सरे फहरिस्त बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने तो अपनी लड़ाका फोर्स को बहरी बेड़ों और जंगी बहरी जहाजों समेत चीन के गिर्द घेरा तंग करने और मुमकिना चीन ताइवान जंग की सूरत में चीन को जोरदार जवाब देने की गर्ज से अपनी फौजों को चीन की समुद्री और जमीनी हुदूद के करीब तर साउथ चाइना और ईस्ट चाइना के समंदर में मुस्तकिल तैनाती का हुक्म दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यूरेशियन टाइम्स की खबर की स्लाइड बतौर तस्दीक दिखा रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि नेटो फौजें चीन के दरवाजे पर। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इस अचानक फैसले की असल वजह यह है कि नेटो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में होने वाली मीटिंग में जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड के सरबराहान शामिल हुए और उस मीटिंग में यह दरख्वास्त की गई कि ताइवान अब हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। हम तने तनहा चीन की देवहैकल फौज के मुकाबिल ताइवान का दिफा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपनी सरहदों का दिफा करने के लिए भी हमें मजीद ताकत चाहिए। हमें इस बात का भी एहसास है कि यूरोप इस वक्त रूस के यूक्रेन पर हमले से जूझ रहा है, लेकिन चीन रूस से कई गुना बड़ा खतरा है, जिसे नजरअंदाज करना यूरोप की एक संगीन और तारीखी गलती होगी, क्योंकि चीन के 47 के करीब फौजी अड्डे पूरी दुनिया में कायम हैं और बड़ी फौजी ताकत होने के साथ साथ वो एक बड़ी मुआशी ताकत भी है, जो कि रूस से तकरीबन 10 गुना बड़ी मुआशी ताकत है और अमेरिका के इंतहाई करीब दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। लिहाजा यूरोप भी खुद से ये सवाल पूछे कि अगर अमेरिका चीन के सामने कमजोर पड़ गया तो क्या यूरोप कल चीन जैसी सुपर पावर की गुलामी कर सकेगा। लिहाजा एशिया पैसिफिक के इन मुल्कों की ईमा और पुरजोर अपील पर बरतानिया के ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 जहाज 21 की तादाद में रवाना हुए हैं और बरतानवी बहरी बेड़ा HMS क्वीन एलिजाबेथ भी रवाना हुआ है, जिसके साथ रॉयल नेवी के 2 अदद बड़े डिस्ट्रॉयर बहरी जंगी जहाज, 2 अदद फ्रिगेट्स और 1 एटमी आबदोज भी रवाना हुई है। जबकि फ्रांसीसी सदर ने चीन को मुस्तकबिल करीब का एक बहुत बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा है कि अमेरिका को चीन के मसले पर तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन और शुमाली कोरिया, यहाँ तक कि रूस भी आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन की आवाम बल्कि पूरी दुनिया के कमजोर मुल्कों की जिंदगियों से खेलने का इरादा रखते हैं। लिहाजा फ्रांस ने भी 7000 फौजियों और 20 वेसल्स क्राफ्ट के साथ 40 जंगी जहाज, जो कि फ्रांस के बेड़े SSN एमराल्ड के साथ होंगे। जबकि जर्मनी ने भी चीन पर लगाम कसने के लिए जर्मन फ्रिगेट जंगी जहाज बेरनसोजन को रवाना किया है और जर्मन हुकाम ने लैंड अटैक जंगी असलहा भेजने का इरादा भी जाहिर किया है। यहाँ तक कि जर्मन हुकाम ने बयान दिया है कि हम टोक्यो यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत ताल्लुकात और ताइवान के लिए फिक्रमंद हैं और इसी गर्ज से चीन का सामना करने जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन गिरामी, इसी तरह नीदरलैंड ने भी अपनी फौजी भेजने के साथ साथ बरतानवी स्ट्राइकर ग्रुप की सपोर्ट में अपनी HNLMS एवरेस्टन नामी फ्रिगेट जंगी जहाज रवाना किया है। नाज़रीन गिरामी, कुछ यूरोपीय ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि या तो वो रूस और चीन से बराह रास्त दुश्मनी से घबराते हैं या फिर यूरोपीय यूनियन में मौजूद नाइत्तेफाकी और फूट का शिकार हैं, जैसे कि इटली, ऑस्ट्रिया जो शुरू से गैर जानिबदार हैं, हंगरी, स्पेन, पुर्तगाल, बल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड वगैरह। लेकिन अब देखना यह है कि चीन यूरोप की इन बड़ी फौजी ताकतों का इस्तिकबाल कैसे करता है, क्योंकि चीन के इलाके में जहां चीन पूरी ताकत से मौजूद है, वहां तो बिलाशुबा चीन इन मुल्कों का कई बार मुकाबला कर सकता है।
لیکن چین ان تمام ملکوں کے اندر بھی میزائلوں سے قیامت ڈھا سکتا ہے، یعنی چین کی 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والی میزائلیں یقیناً انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور عالمی ماہرین نیٹو کے اس اقدام کو خودکشی تصور کر رہے ہیں، کیونکہ مکمل یورپی یونین چین کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہی نہیں سوائے ان چند ایک ملکوں کے۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔